भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम के निधन के संबंध में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया, अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। उनकी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों का उपचार किया जा रहा था और 26 दिसंबर 2024 को घर पर ही उन्हें अचानक बेहोशी आ गई। घर पर तुरंत उन्हें बचाने के उपाय शुरू किए गए। उन्हें रात 8:06 पर नई दिल्ली के एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों तक का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। इस वक्त क्या माहौल है वहां पे? जी, दिल्ली के साथ साथ पूरा देश का जो माहौल है वो इस समय गंभीर है, क्योंकि हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। अर्थशास्त्र के महाज्ञानी और हमारे देश के 14वें जो प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज उनका निधन कल हो चुका था और पूरा देश इस समय गमगीन माहौल में है और लगातार जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और सरदार मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। जी इरशाद, और मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनका कोई विरोधी नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हें कोई ऐसा नहीं था जो नापसंद करता हो, और उसी का नतीजा आज ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी ने दुख व्यक्त किया है, क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति कहलाते थे। इरशाद जी, आपको बता दें कि उनका जो चरित्र था, जो नेचर था, वो सबके लिए सामान्य था। कोई अहंकार नहीं, कोई पावर का मिसयूज नहीं और ज्ञान का तो समंदर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। आपको बता दें कि जब संसद में जो तकरारें होती थी वो भी उनका शायराना अंदाज में होती थी। एक सोशल मीडिया पे और इंटरनेट की दुनिया में एक उनका भाषण है जो शायराना अंदाज में, जो सुषमा स्वराज से वो शायरी के अंदाज में बोलते हैं और वो भी काफी वायरल है। तो इस अंदाज को लेकर और उनको लेकर भी सरदार मनमोहन सिंह काफी चर्चित थे, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया भर में। जी इरशाद, और जहां एक तरफ उनके नाम पे कहा जाता था कि मनमोहन सिंह बोलते कम हैं लेकिन बिना बोले ही वो अपने विरोधियों को जवाब देते थे, ऐसे में सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी जो रिकॉर्ड है वो उन्हीं के नाम है, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही की है, मनमोहन सिंह ने ही की है। इरशाद जी बता दें आपको कि मनमोहन सिंह वैसे तो कम बोलते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपने कामों को भी ज्यादा महत्व देते थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना हो, सड़क योजना हो, और जो काफी ऐसी योजना से उन्होंने हमारे देश को धन्य किया। और आपको बता दें कि हमारा जो देश 2008 में अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था उसको भी ऊपर लाने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बहुत अहम रोल रहा। जी इरशाद, और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने काफी बड़े लोगों को पढ़ाया जो आज काफी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते हैं? जी अर्चना, आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के मामले में उनके देश नहीं दुनिया भर में उनको जाना जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के मामले में ये वह ज्ञानी पुरुष था जो कि ना देश में अब जो हमारे बीच नहीं रहे, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में आएगा और इस काबिल पहुंच पाएगा, क्योंकि देखिए देश के गवर्नर भी रहे, देश के वित्त मंत्रालय भी इन्होंने संभाला, और देश की जो अर्थव्यवस्था, मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला अगर कोई चेहरा है, कोई नाम है, तो वो सरदार मनमोहन सिंह है।
जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। आज पूरा देश गमगीन है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी को लेकर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।